हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वेज कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले एक सीआईएम सीरीज का इसमें हम लोग पहला जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, कंसेप्ट मिनट में वेज कांस्टेंट को लेकर के है कि अगर दो सरफेस कांटेक्ट में हो तो उसके कॉमन कांटेक्ट सरफेस को कॉमन कांटेक्ट सरफेस पर जो परपेंडिकुलर मोशन हो, वेलोसिटी हो, वो सेम रहेगी। इसका यूज हम लोग करेंगे अपने क्वेश्चंस में। जैसे इलिस्ट्रेशंस देते हैं, जैसे समझ लें ये एक ब्लॉक है, यह ए और यह बी। पहला इलिस्ट्रेशन है, अगर ए की वेलोसिटी v1 है और बी की वेलोसिटी v2 है, तो अगर ये साथ में चल रहे हैं तो कॉमन कांटेक्ट पे यहाँ पर इसके सरफेस के परपेंडिकुलर दोनों वेलोसिटी सेम होगी, यानी आप ये कह सकते हैं v1 = v2 होगी। पहला कंसेप्ट ये मैं थोड़ा सा और इनलार्ज कर देता हूँ। ये अब आप ये देख सकते हैं कि ये कॉमन कांटेक्ट था v1 v2 का, तो ये इसलिए सेम हो गया। अब दूसरा एक क्वेश्चन दे देते हैं। सपोज कर लें कि ये एक वॉल है, इस पे समझ लें इस तरह से एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये ब्लॉक ए है जिसकी वेलोसिटी v1 है, और इसी के ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है जिसकी वेलोसिटी v2 है। अब ये कांटेक्ट में है, ये है इनका कॉमन कांटेक्ट। सपोज कर लें कि ये थीटा बना रहा है। अब हमें v1 v2 के बीच में रिलेशन बताना है, तो मैं इस कांटेक्ट को यहाँ लिख रहा हूँ। ये कांटेक्ट ऐसा हो गया, इस पे ये ब्लॉक जो है ए का, ये ब्लॉक ए मान लें और ये ब्लॉक बी मान लें। ब्लॉक ए की वेलोसिटी है यहाँ पर v1, ये थीटा बन रहा है। तो v1 का कंपोनेंट जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा वो ऐसे होगा, इसकी वैल्यू होगी अगर आप देखें तो होगी v1 sin थीटा। अब इसी तरीके से v2 ले लेते हैं। v2 ये हुआ, v2 का जो कंपोनेंट होगा अगर आप देखें तो ये आपका थीटा है, ये 90 - थीटा हुआ और ये थीटा हुआ। तो v2 का कंपोनेंट जो इधर होगा वो होगा v2 cos थीटा। तो इस सरफेस पे v1 sin थीटा और v2 cos थीटा को बराबर होना होगा। उस तरीके से आप देख सकते हैं कि v2 का वैल्यू आ गया v1 tan थीटा। ये सब हम लोग किस कंसेप्ट पे यूज कर रहे हैं कि कॉमन कांटेक्ट सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी वो सेम होगी। इसी का हम लोग यूज करके ये दो कांस्टेंट से आंसर डिराइव किए। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कर लें ये एक वेज है जिसका मास है m, और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m। अब हमें एक्सेलरेशन और बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, तो हम एक कांस्टेंट मोशन जो सोच सकते हैं उसकी बात देख रहे हैं। इन दोनों के बीच में हमें कांस्टेंट का जो इक्वेशन बनता है एक्सेलरेशन का वो देखना है। सपोज कर लें इसका एक्सेलरेशन a इस तरफ है और इसका एक्सेलरेशन स्मॉल a इस तरफ। ये सभी जो हैं वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है एक्सेलरेशन। तो अब हमें एक रिलेशन बताना है। तो आप देखें कि ये जो कैपिटल ए एक्सेलरेशन होगा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, ये किसके द्वारा क्रिएट हो रहा होगा। ये अगर आप देखें तो mg तो नीचे की तरफ ही लग रहा है, लेकिन इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या दे रहा है, कौन दे रहा होगा। तो इस स्मॉल ब्लॉक जो m है
उसका जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो उसको दे रहा होगा ये एक्सीलरेशन। तो अब हम इस ब्लॉक पे अगर ब्रेकअप करें तो बिग जो मास वेज m है इसके कारण इसके ऊपर n ऊपर लग रहा होगा और वेज पर ये n नीचे लग रहा होगा, और ये सपोज कर लें थीटा है। तो अभी हम वेज पर जो लग रहे हैं फोर्स उसको देखें तो वेज पे ये n लग रहा है, ये थीटा है, इसको हम यहाँ से ब्रेकअप करें तो ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। तो n का ये कंपोनेंट होगा n साइन थीटा। यही है जो इसको लेफ्ट साइड में कैपिटल एक्सीलरेशन दे रहा है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं n साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। ये मेरा पहला इक्वेशन है। अब आ जाते हैं ब्लॉक पे। ये छोटू सा ब्लॉक है, ये हुआ ब्लॉक पे ये n लग रहा होगा वेज से और एक mg लग रहा होगा यहाँ, ये थीटा है आपका। तो mg को अगर तोड़ें तो इधर हो जाएगा mg कॉस थीटा और इधर होगा mg साइन थीटा। तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन हमने इधर माना है स्मॉल a से, तो उसका अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें तो हो जाएगा mg कॉस थीटा माइनस n इज इक्वल टू एम ए। ठीक है। अच्छा, n का वैल्यू हमें पता है, ये आप देखें n साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं mg कॉस थीटा माइनस एम ए बाई साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। अब a कैपिटल ए और स्मॉल ए में एक्सीलरेशन हमें सोचना है। तो आप बताएं। अब देखिए, अब हम लोग कांस्टेंट इक्वेशन का यूज करते हैं कि स्मॉल ए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, स्मॉल ए और ए का क्या रिलेशन है। आप देखें इस ब्लॉक पे ये वेज है और ये आपका ब्लॉक है। इसका एक्सीलरेशन हमने बड़े वेज का ए रखा था और इसका ये स्मॉल ए रखा था, ये थीटा है। ये चूंकि एक साथ चल रहा है, यानी कि ये जो सरफेस है, अब इसी पे आएंगे, ये सरफेस अगर एक साथ है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो सेम है ना। तो आप इस सरफेस को जो मैंने अभी डॉट किया है, ब्लैक किया है, इसको आप देखें तो इस सरफेस पे ब्लॉक ए का एक्सीलरेशन तो ए इस साइड है परपेंडिकुलर, और वेज का एक्सीलरेशन कैपिटल ए है इस साइड। आप इसको अगर देखें तो ये आपका थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, और ये 90 माइनस थीटा। तो ए का कंपोनेंट जो इस सरफेस से, कैपिटल ए का कंपोनेंट जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, ए कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि ए साइन थीटा। तो इस सरफेस पे जो ये सरफेस है, जो कांटेक्ट का सरफेस है, यानी ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर दो वैल्यू आए। एक तो स्मॉल ए आया जो इस खुद ब्लॉक का है, और एक वेज का एक्सीलरेशन आया जो है ए कैपिटल ए साइन थीटा। तो इस सरफेस के एलॉन्ग, मतलब परपेंडिकुलर में, सॉरी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो एक्सीलरेशन उन दोनों को सेम होना होगा, यानी आपको ए साइन थीटा को ए रखना होगा। यही है कांस्टेंट का इक्वेशन। अब हम इसको यूज कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन में यहाँ हम लोग इसको यूज करेंगे तो आएगा mg cos थीटा माइनस एम ए बाई साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए साइन थीटा। अब ये आपका इक्वेशन होगा जिससे आप ये एम ए है, सॉरी, ये एम ए
अब आप इससे बहुत आराम से इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, कैपिटल ए निकाल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सपोज करते हैं एक क्वेश्चन है हमारे पास कि ये एक वेज है जो कि यहाँ से टाइड अप है, इस पर एक ब्लॉक है और ये जो है किसी थ्रेड से यानी यहाँ से कनेक्टेड है। ये मैं यहाँ लिख दिया है, ये इस तरीके से है, ये ब्लॉक थ्रेड से कनेक्टेड है। इसका एक्सेलेरेशन इस तरफ a है, तो हमें इस ब्लॉक का टोटल एक्सेलेरेशन बताना है। देखिए इस क्वेश्चन में ना दो कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं। एक तो ये यूज़ हो रहा है कि आपका वेज और ब्लॉक एक साथ है, तो हम तो डायरेक्ट एक चीज़ कह सकते हैं कि जो एक्सेलेरेशन होगा वेज का लेफ्ट साइड में, वही एक्सेलेरेशन ब्लॉक का भी होगा क्योंकि एक साथ खड़ा है। तो वेज के साथ रहने पर अब बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्सेलेरेशन इसकी तरफ ए मिल ही जाएगा इसको, ये वेज के कारण, क्योंकि इन कांटेक्ट है, इतना तो इसको मिलेगा ही। प्लस दूसरा इसको थ्रेड से मिल रहा है। आप देखें कि अगर ये ए इस तरफ से ढीली हो रही है तो ये ए इस तरफ से इलोंगेट हो रहा होगा, यानी थ्रेड जितना कम हो रहा है उतना ही ब्लॉक थ्रेड की लंबाई जो इस तरफ से कम हो रही है ये इधर से बढ़ रही है। तो एक तो ब्लॉक को एक्सेलेरेशन जो मिल रहा है ये थ्रेड के कारण मिल रहा है, और एक एक्सेलेरेशन जो वेज पे वो खुद बैठा हुआ है इसलिए मिल रहा है। तो इस तरीके से जो टोटल एक्सेलेरेशन होगा इस ब्लॉक का वो होगा एक एक्सेलेरेशन ये ड्यू टू थ्रेड और एक एक्सेलेरेशन ये लेफ्ट साइड में ड्यू टू वेज। तो आप इसका जो है वेक्टर एनालिसिस करके टोटल एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। सपोज कर लें ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है कि ये एक ब्लॉक ए है जिसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है और ये एक ब्लॉक बी है। तो हमें ब्लॉक बी का जो है वेलोसिटी बताना है। अब आप देखिए जब हम ब्लॉक ए को खींचेंगे तो यहाँ से कुछ लेंथ बढ़ेगी, यहाँ से कुछ लेंथ बढ़ेगी, यहाँ से कुछ लेंथ बढ़ेगी, सेम से लेंथ बढ़ेगी। अगर हम 1 सेकंड की बात करें तो यहाँ से 5 मीटर बढ़ेगी क्योंकि ब्लॉक कनेक्टेड है, यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर। आप देखें तो कितनी हो गई, ये देखिए 1 2 3 4 5, यानी अगर ये ब्लॉक ए अगर 5 मीटर खिसका तो इसमें जो थ्रेड में टोटल लंबाई होगी वो 25 मीटर की होगी। तो ये जो थ्रेड की लंबाई जो 25 मीटर बढ़ी है ये कंपनसेट कौन करेगा, ये बी 25 मीटर ऊपर उठ के करेगा 1 सेकंड में। तो यानी बी को जो स्पीड मिला वो 25 मीटर पर सेकंड मिला थ्रेड के खींचे जाने पर, और ये ब्लॉक से कनेक्टेड है तो इस पे बाय डिफ़ॉल्ट 5 मीटर का तो स्पीड इसको मिल ही जाएगा। तो ब्लॉक बी में दो स्पीड आ गए, एक तो 25 मीटर ऊपर 25 मीटर पर सेकंड और एक 5 मीटर पर सेकंड, जो कि ये ब्लॉक ए से कनेक्टेड है, यही है कांस्टेंट मोशन। इन दोनों का अगर आप निकाल लेंगे स्पीड का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, यही होगा ब्लॉक बी का स्पीड। तो फ्रेंड्स हम लोग आज भर इतने ही, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी कंसेप्ट करेंगे। थैंक यू।